सीरिया में विपक्षी लड़ाके 2018 के बाद पहली बार राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में पहुंच गए। जिस वर्ष देश के सैनिकों ने वर्षा की घेराबंदी के बाद क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया था, उसी के बीच मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सीरियाई विपक्षी बलों ने अब राजधानी दमिश्क पर नियंत्रण कर लिया है तथा राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। सीरियाई विद्रोही बलों ने कहा कि दमिश्क अब अत्याचारी बशर अल असद से मुक्त हो गया है और इस तरह सीरिया के लिए एक नए युग की घोषणा हुई है। सीरियाई विपक्षी बलों ने भी कथित तौर पर दमिश्क की कुख्यात सेडनाया जेल से सभी बंदियों को रिहा कर दिया है और सेडनाया जेल में अत्याचार के युग की समाप्ति की घोषणा कर दी है। इस बीच सीरियाई लोगों ने दमिश्क में असद के पिता हाफिज की प्रतिमा को गिरा दिया और देश में असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत कर दिया। रविवार को सुबह विद्रोही ने घोषणा की है कि उन्होंने होम्स के प्रमुख शहर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जो राष्ट्रपति अल असद के 24 साल के शासन पर एक बड़ा हमला है। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए विद्रोही ने हवा में गोलियां चलाईं और कई अन्य सीरियाई राष्ट्रपति के पोस्टर उतार दिए। उल्लेखनीय यह है कि हयात तहरीर अल शाम HTS के पक्ष में सीरियाई विद्रोही बलों ने सिर्फ एक दिन में 4 प्रमुख शहरों दारा, कुनेत्रा, सुवेदा और होम्स पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। सीरियाई के जो भी विद्रोह हैं, उन्होंने 27 नवंबर को राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष वाली देश की सरकार पर हमला किया था। जल्दी इसने शहरों में घुसपैठ शुरू कर दी। सीरियाई सेना ने अलेप्पो शहर में विद्रोही की उपस्थिति की पुष्टि कर दी। अल-कायदा से अलग हुए गुट हयात तहरीर अल शाम ने ही अलेप्पो पर अचानक हमला किया था। राष्ट्रपति असद द्वारा गृह युद्ध में रूस की मदद लेने की खबरें सामने आई। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग एक दशक पहले सीरियाई गृह युद्ध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साइन से असद के पक्ष में काम किया था। ईरान में भी कथित तौर पर युद्धग्रस्त देश में लड़ाके भेजकर सीरिया की मदद करने की कोशिश कर रहा था। बड़े तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी तथा देश में मौजूद लोगों से जल्द वहां से चले जाने का आग्रह भी किया। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका को सीरिया में सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए क्योंकि विद्रोही हमले में राजधानी दमिश्क के उपनगरों तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, यह हमारी लड़ाई नहीं है। सीरियाई विद्रोही ने एक दिन में 4 शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसमें होम्स का प्रमुख शहर है और राष्ट्रपति असद का जन्म स्थान दारा भी शामिल है। जो भी विद्रोह हैं, उन्होंने कहा कि वे सीरिया की राजधानी दमिश्क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सीरिया विद्रोही में राजधानी दमिश्क के प्रवेश कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर लिया है तथा ऐसी खबरें हैं कि राष्ट्रपति असद देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गए हैं। सीरियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि वे लोगों द्वारा चुने गए किसी भी पक्ष के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सरकार को सुचारू रूप से विपक्षी ताकतों को सौंपने के लिए तैयार हैं। आधिकारिक हस्तांतरण पूरा होने तक सीरियाई विद्रोही प्रमुख ने अपने बलों को दमिश्क में सार्वजनिक स्थानों पर उल्लंघन करने का आदेश दिया है। अमेरिका समर्थित सीरियाई कुर्द बलों SDF ने रविवार को कहा कि वे अभी भी उत्तरी सीरिया शहर में मनबीज में तुर्की समर्थित विद्रोही से लड़ रहे हैं। यमन सरकार के प्रमुख घोषणा की राष्ट्रपति बशर असद की सरकार का पतन एक ऐतिहासिक क्षण था। रशद अल अलीमी ने कहा, समय आ गया है कि अब ईरानी शासन यमन में हस्तक्षेप करना बंद करें, उसकी सहप्रभुता और पहचान का सम्मान करें। यूक्रेन ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के निष्कासन का स्वागत किया है। विदेशी मंत्री एंड्री सिविग ने सीरियाई लोगों के लिए देश के समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा कि असद गिर गया है, यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा उन तानाशाहों के लिए होगा जो रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन पर दाव लगाते हैं। वह हमेशा उन लोगों को धोखा देता है जो उस पर भरोसा करते हैं।